औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले बच्चों के लिए है कि प्री इंजीनियरिंग करने के बाद कौन सी बेहतरीन फील्ड्स हैं और आईसीएस करने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स अच्छी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल के बच्चों की वैसे तो इंजीनियरिंग्स की तकरीबन कोई 20 से 25 फील्ड्स हैं, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। लेकिन 2 से 3 फील्ड ऐसी हैं जिन्हें करने के बाद आप मार्केट में है एज ए गवर्नमेंट सेक्टर के तौर पर या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत जल्द अर्न कर सकते हैं। आपकी जॉब जो है वो पॉसिबल है, हो सकती है। देखिए, बाकी जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वहाँ पे आप तब जाएं, ठीक है, या तो आपने फर्दर फॉरेन में मूव करना हो, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में जाके आपने अपनी फर्दर स्टडी भी करनी हो, वहाँ पे जॉब भी करनी हो। हमारे यहाँ उनकी जॉब्स बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इंजीनियरिंग करके फिर दूसरी डिग्रीज करते हैं, दूसरी डिग्रीज करके फिर वो क्या करते हैं, किसी और फील्ड में मूव करते हैं, या यही डिग्री करके बेचारे कोई टीचिंग कर रहा है, तो कोई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पे दूसरी डिग्री की बेस पे जॉब कर रहा है। तो नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए और आईसीएस के बच्चों के लिए जो 3 बेहतरीन फील्ड्स हैं, मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि उन 3 फील्ड्स में जाएं, जिससे आपकी स्टडी भी मज़ीद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी जॉब भी पॉसिबल है। वो 3 फील्ड्स जो हैं आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगी। देखें, सबसे पहले हमारे पास नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए जो फील्ड है वो है BScs, BS कंप्यूटर साइंस। वो आप करें। BS कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप देख लें, टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारी जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वहाँ पे आपकी जॉब जो है वो इजीली हो सकेगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी इंजीनियरिंग जो हैं। इसके बाद जो दूसरी फील्ड है वो हमारे पास है BSSE, ठीक है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके सामने है। पहले ये होता था कि हमारी गाड़ी का एक डोर जो है वो जस्ट ओपन होता था, लॉक उसका एक रिमोट से, या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बेल बजती थी कि डोर ओपन हो गया है। आज टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गई है, आप देखेंगे फॉरेन में आपके जो डोर है, आपके जो रूम्स के डोर हैं, आपकी जो बाइक्स हैं, आप कोई भी चीज़ देख लें कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हर चीज़ चल रही है। सॉफ्टवेयर सारा कुछ काम कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में चले जाएं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ें। हर हॉस्पिटल में चले जाएं, वो एक सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं, मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वो भी एक सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। अंटिल किसी स्कूल या एकेडमी का जो पूरा सिस्टम है वो भी एक सॉफ्टवेयर में चल रहा है। किसी मेडिकल स्टोर में आप चले जाएं, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हुए हैं। वो सारा कुछ अपना सारा वर्क जो है एक सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कर रहे हैं। एक बंदा बैठ के पूरे सिस्टम को जो है वो हैंडल कर रहा है। तो इसकी जॉब्स भी फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो BS सॉफ्टवेयर करने के बाद जो है वो आप अपनी स्टडी मज़ीद भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी जॉब जो है वो भी ईजिली कर सकते हैं। तीसरी फील्ड जो है वो है हमारे पास आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तकरीबन इनकी जो कोर्स आउटलाइन है वो मोस्टली सेम है, 60 to 70% सेम है। लेकिन फर्दर जाके आपने आगे अपनी स्पेशलाइजेशन किस में करनी है, तो आपकी ये 6-7वें सेमेस्टर के बाद जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि आपने फर्दर किस फील्ड में जाना है। तो आईटी करने के बाद भी आप बहुत सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं, उनमें भी जा सकते हैं। या फिर अगर आप ये तीनों नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर लें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी सेम जॉब है जिस तरह कंप्यूटर साइंस की हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हैं, आईटी के हैं। तो उन सेक्टर में भी आपकी जॉब जो है वो पॉसिबल है, हो जाती है। लेकिन फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल करनी है, मैकेनिकल करनी है, पेट्रोलियम करनी है, एनवायरनमेंटल करनी है, तो वो आपने ये सोचना है कि मैंने फर्दर जो है वो फॉरेन में मूव करना है, मैंने इस कंट्री में नहीं रहना, ठीक है, मैंने अपनी फर्दर स्टडी भी वहीं करनी है, मैंने अपनी जॉब भी वहीं करनी है। जहाँ तक हमारी कंडीशंस हैं, उनकी जॉब बिल्कुल नहीं है, उनकी जॉब्स ना होने के बराबर है। और यहाँ पे चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी वो इंजीनियरिंग कराने के बाद जो है आपको उसमें फर्दर एमफिल या पीएचडी कराती हैं। तो ये 3 से 4 फील्ड्स हैं जिनमें आईसीएस और नॉन मेडिकल के बच्चे जाएँ तो उनका जॉब जो है पॉसिबल है, उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS CS, BS IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग।
तो ये 4 फील्ड्स थी जिनके बारे में आपको गाइड किया है। थैंक यू सो मच।